गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर पढ़ने जा रहे हैं। इनसे पहले मैं सारे ट्राइब करवा चुका हूँ। शायद वे 7 ट्राइब थी और 4 वीडियोस थी। एक के अंदर 3, एक के अंदर 2, 3 तो 5, 6, 7, तो 4 वीडियोस के अंदर मैंने 7 के 7 ट्राइब हिमाचल की डिटेल्स में पढ़ाई हैं। तो हम ग्लेशियर की तरफ चलते हैं। डन। पहली बात, ग्लेशियर आप सब समझते हैं कि जो बर्फ़ की ऊंची ऊंची पहाड़ हम कह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। जो पानी पीने लायक होता है हमारे पास, वो पानी ग्लेशियर से ही आता है और मेनली जो सोर्स वो ग्लेशियर ही होता है। और ग्लेशियर ही आजकल काफ़ी ज़्यादा पिघल रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ग्लेशियर का रोल इकोसिस्टम को बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हम सबसे पहले लाहौल एंड स्पीति से। लाहौल एंड स्पीति के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाहौल एंड स्पीति का ये पूरा चैप्टर होने वाला है। कैसे? सबसे पहले बात करें, लाहौल स्पीति के अंदर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। लाहौल स्पीति के अंदर कौन सा ग्लेशियर है? बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है, इसी को हिमनद भी बोलते हैं। वैसे हिमनद तो ग्लेशियर को भी बोला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बारे में बात करें, कुछ पॉइंट क्या क्या है क्या नहीं है। वैसे लाहौल एंड स्पीति को पूरा, या फिर कह दो कि लाहौल को मेनली क्या कहा जाता है? वैली ऑफ ग्लेशियर। लाहौल को हम क्या बोलते हैं? वैली ऑफ ग्लेशियर। अब बोलेंगे ये लाइन कही किसने थी? ये लाइन कही थी एंड्रयू विल्सन ने। बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है, इसे हिमनद बोलते हैं और लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने। मैं थोड़ा बड़ा शिगड़ी के बारे में ज़्यादा पढ़ाना चाहूँगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। चलो बड़ा शिगड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे इसकी लेंथ की बात करें, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है ये। लेंथ 25 किलोमीटर है। वहीं बात करें ब्रेथ की बात करें तो ये 3 किलोमीटर है। उसके बाद कैप्टन हारकोट। कैप्टन हारकोट की बात करें तो 1869 में ये इस ग्लेशियर पे चढ़े थे। एम्बार्क इन्होंने करा था। ऐसे पढ़ते रहना आपने। उसके बाद डन। कैप्टन हारकोट 1869 में इसमें चढ़े थे। उसके बाद स्टीफेंसन इस पे चढ़ा था 1958 में। ये इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इसको पार करा था। मेजर बलजीत सिंह भी थे। मेजर बलजीत सिंह 1970। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बंदे की कब बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में चढ़े थे। आई बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ध्यान रखना 1936 के अंदर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में क्या आया था? बिल्कुल तहस नहस हो गया था, या फिर हैवॉक आया था, या फिर कह सकते हैं भूकंप टाइप आया था, या फिर एक होता है ना कि हवा के जो मतलब ग्लेशियर में जो दिक्कतें आती हैं, जो ट्रेजेडी होती है, वो वहाँ पे हुई थी। आई बात समझ? चलो इतना डन। आगे चलते हैं। दूसरा ग्लेशियर है आपका गेफांगो ग्लेशियर। गेफांगो ग्लेशियर को मणि महेश ऑफ लाहौल बोला जाता है। गेफांगो को क्या बोलते हैं? मणि महेश ऑफ लाहौल। कोई दिक्कत तो? और गेफांगो ही क्या है? जो ये गेफांगो है एक तरीके से एक ना मैटरहॉर्न पीक है। मैटरहॉर्न है। अभी कुछ टाइम पहले शायद ये वायरल हुई थी और इसमें शायद ऐसा था कि जो इंडिया फ्लैग है वो दिखाया गया था। मैटरहॉर्न पर्वत ना, मैटरहॉर्न पीक, और ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। ये इसका नाम नहीं है, इसके सिमिलर है, देखने में सिमिलर बोली जाती है। गेफांगो को मणि महेश ऑफ लाहौल बोलते हैं। डन। आई बात समझ? गेफांग क्या है? गेफांग एक देवता का नाम भी है, जो यहाँ के लोग उनको देवता को मानते हैं। ठीक है। गेफांगो कुछ नहीं है, जो ऊपर हमने बड़ा शिगड़ पर उसका ही पार्ट हुआ हुआ ये।
अब मैं एक बार लाइन में सारे सारे ग्लेशियर लिख रहा हूँ। और एक बात और, जब कोई क्वेश्चन आता है कि ये वाला ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप 90% चांस लेके आप लाहौल एंड स्पीति को लगा सकते हैं। डन। या कहीं मेंस वगैरह में लिखने को आए तो आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे उसके बाद है सोनापानी ग्लेशियर। डन। इसमें कुछ नहीं, 1906 में इसका क्या हुआ था, एक सर्वे हुआ था। कहाँ? पास्को और वालकर ने करा था। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद आओ चंद्रा ग्लेशियर और है भागा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर चंद्रा ग्लेशियर चंद्रा रिवर, भागा ग्लेशियर भागा रिवर। और ये दोनों नदी कहाँ मिली थी? दोनों मिली थी तांडी में। और वहाँ पे कौन सी नदी बनाती है? चिनाब। रट लो, चंद्रा ग्लेशियर चंद्रा रिवर, भागा ग्लेशियर भागा रिवर, दोनों जो नदी है तांडी मिलती है और वहाँ से क्या बनता है? उद्गम, चिनाब का उद्गम होता है। उसके बाद मुल्कियार ग्लेशियर। मुल्कियार ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर। मुल्कियार ग्लेशियर और आपका मियार ग्लेशियर। उसके बाद लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। डन। उसके बाद भाई बहुत सारे हैं, आप ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे छोटा शिगड़ी, पांचा, कुल्टी, शिफ्टिंग, दिगकारमो। क्वेश्चन बन सकता है कि दिगकारमो क्या है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। टापर, शिल्ली, बालूनाग, गैंगस्टैंग, नीलकंठ, पिराडू, गोरा, थ्रोंग, ताकतुंग, मंथोरा, करपत। ये सारे क्या हैं? ग्लेशियर हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्या हैं? ग्लेशियर्स। इतना हो गया। उसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा में कौन सा है? एक है भांदल, एक भांदल और तंतागिरी। भांदल में से क्या निकलती है? भांदल धारा या कहते भांदल नाला, और फिर तंता से वही तंतागिरी। और भांदल और तंतागिरी फिर से एक रिवर बन जाएगी। कौन सी? रावी रिवर। बोलेगा कहाँ बनेगी? बड़ा बंगाल में। डन। उसके बाद है कुल्लू। कुल्लू में व्यासकुंड, उसके बाद दुधौन, उसके बाद पार्वती। व्यासकुंड से व्यास रिवर, दुधौन पार्वती से पार्वती रिवर। व्यासकुंड से व्यास रिवर, दुधौन और पार्वती से पार्वती रिवर। उसके बाद है शिमला। शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर, चंद्रनाहन लेक। डन। मतलब ये तो सेम नाम होता है, बस खास क्या है, जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है उसी से आखिरी में आके पब्बर रिवर निकल रही है, क्योंकि लेक बन रही है और फिर वहां से नदी निकल रही है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो ये क्या थे आपके ग्लेशियर का टॉपिक, इसको मैं रोकता हूँ क्योंकि सेपरेट टॉपिक